हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.5 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? तो भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे पहले क्या, हल और मान। भिन्न को क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लिए। ठीक है, तथा भिन्न का हर क्या मान लेंगे, तो y मान लेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लिए भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y मान लिए। ठीक है, तो लिखेंगे तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश को क्या माने हैं, तो x माने हैं, हर को क्या माने हैं, तो y माने हैं। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे क्या, इसलिए प्रश्न से अब देखिए 1/1/3 हो जाती है, 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश को क्या माने हैं, x माने हैं। क्या माने हैं, x माने हैं ना अंश को। तो अंश में क्या 1 घटाया जाता है, क्या किया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। तो वह कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाती है। तो लिख लीजिए 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। तो 3x इधर y को ले आइए तो क्या हो जाएगा, -y बराबर +3 है, उधर भेज दीजिए तो -3 है, उधर भेज दीजिए तो +3। समीकरण हमारा 1 आ गया। ठीक है, समीकरण हमारा 1 आ गया। अब लिखेंगे तथा अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x/y, तो हर को क्या माने हैं, y माने हैं। तो y में कितना जोड़ दिया जाता है, तो 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, देखिए 4x बराबर y + 8। तो 4x इधर आएगा तो -y बराबर 8। समीकरण हमारा 2 भी आ गया। समीकरण 2 भी हमारा क्या हुआ, आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें x तो बराबर है नहीं, y क्या बराबर है, y बराबर है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है, तो 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 तो 4x - y बराबर 8।
अब देखिए घटाने पर किए हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं कटेगा, 3x है, ठीक है। देखिए प्लस माइनस वाई, वाई क्या हुआ, कट गया। और देखिए प्लस का कम है या माइनस का ज़्यादा है तो घटेगा, तो क्या आएगा, -1x बराबर। और देखिए प्लस का कम है माइनस का ज़्यादा है तो कितना होगा, -5। माइनस से माइनस खत्म तो x बराबर 5 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, चलिए इधर ही मिटा देते हैं, ठीक है इसको। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर। चलिए अब रख देते हैं समीकरण 1 में, क्या 3 गुना x का मान कितना आया है, 5। 5 माइनस वाई बराबर 3। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर कितना, घटेगा तो कितना आएगा, -12। कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बटा हर। अंश को क्या माने, x, और हर को y। तो x कितना आया है, 5 आया है, y कितना आया है, तो 12 आया है। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, 5/12। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर आप क्लास 10th NCERT मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन को ज्वाइन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।